नमस्कार, टैक्स विद अश्वनी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमारे देश में इनकम टैक्स लॉ कैसे इवॉल्व हुआ। सबसे पहले सर जेम्स विल्सन, जो अंग्रेज़ों के टाइम में हमारे फाइनेंस कमीशन के मेंबर थे, उन्होंने 1860 में इनकम टैक्स देश में लगाया। और उस वक़्त जो इनकम टैक्स लगाने का कारण था, जो ब्रिटिश सरकार को 1857 की क्रांति की वजह से जो नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई के लिए उन्होंने ये टैक्स लगाया। उसके बाद फुल फ्लेज्ड जो इनकम टैक्स एक्ट आया वो 1886 में आया और धीरे धीरे फिर ये भी बदला गया। फिर 1918 में आया, फिर उसके बाद 1922 का एक्ट आया, फिर 1961 का एक्ट आया। 1961 का जो एक्ट था इनकम टैक्स का, वो 65 साल तक रहा हमारे देश में। इस दौरान बहुत सारे बदलाव हुए, बहुत सारे एडिशंस हुए, अमेंडमेंट हुए। बदलती हुई इकोनॉमिक परिस्थितियों के हिसाब से उसमें बदलाव हुए। सो वो इतना अधिक कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि उसको आम लोगों के लिए, इवन प्रोफेशनल्स के लिए भी समझना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो सरकार ने फिर नए इनकम टैक्स एक्ट को, जिसको इनकम टैक्स एक्ट 2025 कहा जाता है, उसको लाया और उसको 1 अप्रैल 2026 से इम्प्लीमेंट कर दिया। आज जो हम इनकम टैक्स एक्ट जो इस वक्त देश में लागू है, वो इनकम टैक्स एक्ट 2025 है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इनकम टैक्स विभाग ने बहुत सारी चीज़ों को देखा। एक तो रेट का रिडक्शन हुआ, जो टैक्स रेट्स होते थे वो बहुत हद तक कम किए गए, और जो एट पार दुनिया के विकसित देशों में जो टैक्स है उनसे अभी भी कम है, लेकिन दुनिया के टैक्स रेट के बराबर हम आ गए। दूसरा काम क्या किया कि जो इंसेंटिव, एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस थे उनका रैशनलाइजेशन किया गया। तीसरा, जो छोटे असेसी थे उनके लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लाया गया कि भाई आपकी टर्नओवर पर इतने फिक्स रेट पे अगर आप इनकम डिक्लेयर कर दें तो आपको बहुत सारी कंप्लाइंस की ज़रूरत नहीं होगी। वाइडनिंग ऑफ टैक्स बेस किया गया। बहुत सारे लोग जो कि टैक्स के दायरे में नहीं थे, उन्हें टैक्स के दायरे में लाया गया। कंप्यूटराइजेशन किया गया और रीस्ट्रक्चरिंग की गई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। पहले बहुत सारे डिपार्टमेंट एक साथ होते थे, अब उन्होंने एग्जेम्पशन को अलग कर दिया, टीडीएस को अलग कर दिया, इंटरनेशनल टैक्सेशन को अलग कर दिया, कंपनीज को अलग कर दिया। तो ऐसे उन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग करके बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया। अब जो हमारी फिलॉसफी है तो वो पूरी तरह से चेंज हो गई। पहले जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट था वो रेगुलेटर का भी काम करता था और सर्विस प्रोवाइडर का भी काम करता था। रेगुलेटर का काम ऐसे करता था कि वो आपके लिए नियम बनाता था, आपके लिए प्रोसीजर क्रिएट करता था, आप पे नज़र रखता था। इसके साथ साथ वो आपको स्टेशनरी भी देता था, आपका पैन नंबर भी अलॉट करता था, आपको रिफंड भी जारी करता था, आपकी इंटीमेशन भी घर पे पहुंचाता था, नोटिस भी घर पे पहुंचाता था। अब जो इनकम टैक्स विभाग का जो रोल है वो सर्विस प्रोवाइडर का ना होके वो एक रेगुलेटर का हो गया है। अब वो मोटे तौर पे आपके ट्रांजैक्शंस पर, आपके डेटा पे, आपकी इंफॉर्मेशन पर नज़र रखता है। तो आज की तारीख में जो हमारा टैक्स सिस्टम है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और कंप्लायंस ड्रिवन है। टेक्नोलॉजी में अब सब काम कंप्यूटराइज्ड माध्यम से हो रहा है, ह्यूमन
फेस बिल्कुल ना के बराबर हो गया है। और जो कंप्लायंस है, एसएससी के ऊपर कंप्लायंस का बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया है। उसको हर चीज़ के लिए कंप्लायंस करनी है, और बहुत सारा डेटा जो सरकार इकट्ठा भी करती है लोगों के बारे में, उनके इंटरेस्ट की इनकम का, उनके डिविडेंड की इनकम का, उनके इन्वेस्टमेंट का, उनकी परचेजेस का, उनकी सेल्स का, वो आपको एआईएस के माध्यम से बताती भी है। और आपको ये देखना होता है कि जो आप सबमिट करते हो आईटीआर, वो उससे मैच कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये ओवरऑल जो चेंज है स्वतंत्रता के बाद, हमारा जो टैक्स सिस्टम है उसमें ये मूलभूत चेंज आया है। तो ये हमारा एक बेसिक फिलॉसफी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, और इसको इस तरीके से मैनेज किया गया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलते हैं।